तो भैया फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई ओलंपिया बस खत्म हुआ ही है और उसके बाद तो नए नए इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए हैं, और ऐसे ऐसे कि आप सोच भी नहीं सको। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डेरेक लंसफर्ड के ऊपर। अब कल रात को ये न्यूज़ आई कि डेरेक का जो इंस्टा आईडी है वो शायद उन्होंने डिलीट कर दिया है। एंड एक्चुअली अगर उस मोमेंट में कोई डेरेक का आईडी देखता भी जाकर तो उसे ऐसा ही लगता कि डेरेक ने अपने आईडी को डिलीट कर दिया है। बट भाई असलियत में हुआ कुछ और ही था, क्योंकि पहली बात तो ये चीज़ होने के बाद ही उनके वाइफ के तरफ से एक स्टोरी आई कि डेरेक का जो इंस्टा आईडी है वो डिसेबल कर दिया गया है क्योंकि कुछ गाइडलाइंस ब्रेक हुए थे। अब शायद इसमें बहुत लोग एजम्पशन लगा रहे हैं कि हार्डी के फैंस शायद जा के कुछ आईडी पे एक्शंस ले रहे थे जिसके वजह से ये हुआ है। बट मेरे ख्याल से वो बिल्कुल रॉन्ग बात है। और जो मेरा बिलीफ है कि डेरेक इस बार बने मिस्टर ओलंपिया बस कुछ घंटे पहले ही, तो इसीलिए वो हाईलाइट भी हुए, और जिस वजह से अचानक उनके नाम के टैग्स लगने और कीवर्ड्स लगने शुरू हो गए थे। एंड अचानक उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे, जिसके रीज़न से शायद इंस्टा को लगा कि यहाँ पे फेक फॉलोअर्स का कुछ सीन चल रहा है, जिसके लिए शायद अकाउंट डिसेबल्ड किया होगा, और वो भी कुछ घंटे के लिए ही था। एंड अब अगर आप जाके देखोगे तो उनका अकाउंट फिर से आ गया है। और जाहिर सी बात है कि अगर कुछ घंटे के अंदर आपके 2 लाख फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं देन इंस्टा को तो डाउट होना ही है, क्योंकि ओलंपिया बनने से पहले उनके कुछ 8 लाख फॉलोअर्स थे और अभी 10 लाख। तो सबसे बड़ी बात है कि अकाउंट वापस आ गया, और कोई ज़रूरत नहीं है कि इस चीज़ को एक टॉक्सिक लेवल पे या कंट्रोवर्सी के लेवल पे ले जाया जाए। अब भाई थोड़ा नज़र मार लेते हैं स्कोर कार्ड्स के ऊपर। तो भाई जैसा कि हर बार देखने मिलता है कि आपको फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस होल्डर के बीच ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं देखने मिलता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ऐसा होता है, बट ज़्यादातर टाइम। लेकिन अगर आप गौर करोगे इस कार्ड पे तो यहाँ पहली बात तो डेरेक प्री जजिंग से ही ऊपर चल रहे थे, क्योंकि प्री जजिंग में डेरेक को 7 पॉइंट्स मिले थे और हार्डी को 9, और वहीं फाइनल्स में डेरेक को मिले 6 पॉइंट्स और हार्डी को 9। तो टोटल डेरेक को मिले 13 पॉइंट्स और हार्डी को 18, मतलब सीधा 5 पॉइंट्स का गैप। अब बाकियों का तो पता नहीं, बट डेरेक जजेस की आंखों में पहले से ही बेटर दिख रहे थे, इसीलिए प्री जजिंग में भी वो जीते थे और फाइनल्स में भी। और मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि हम कितने भी वीडियोस बना ले, कितने भी डिस्कशंस कर ले, लेकिन लास्ट तक जजेस का ही डिसीजन मैटर करता है, क्योंकि वही मिस्टर ओलंपिया को चूज करते हैं। और इस साल भी वही हुआ, और साथ ही साथ जजेस की थोड़ी प्रायोरिटी भी तो चेंज हुई है। तो मेरे ख्याल से जो भी है वो जजेस के हाथ में और ओलंपिया अथॉरिटी के हाथ में है, अगर आपके लिए मिस्टर ओलंपिया का प्लेसिंग मैटर करता है तो। वरना तो एरेना से बाहर भी वर्ल्ड वाइड आपके लाखों फैंस हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको रोल मॉडल मानते हैं। बाकी भाई आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे ये तो आपके ऊपर है। अब भाई बात करते हैं कल हार्डी के रिएक्शन को लेकर, जहां हम सबने देखा कि कैसे ओलंपिया अनाउंस होने के बाद वो स्टेज से बिना कुछ बातें किए उतर गए, जिसकी वजह से शायद उनको थोड़ा क्रिटिसाइज भी होना पड़ा। इवन बहुतों का मानना है कि शायद उससे डेरेक का और ओलंपिया स्टेज का डिसरिस्पेक्ट भी हुआ। तो शुरू करें अगर डेरेक से, तो भाई अगर सही में हार्डी डेरेक को डिसरिस्पेक्ट करते तो हार्डी ये वाला पोस्ट नहीं करते जहाँ वो सारे ओलंपियंस को साथ ही साथ डेरेक को भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कल कहा था कि डेरेक सही में एक बहुत ही बढ़िया स्वभाव के हैं, तो ये चीज़ आप कमेंट्स में भी देख पाओगे कि कैसे वो हार्डी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हार्डी ने डेरेक को ट्रेनिंग में कितने ज़्यादा हेल्प्स किए। हालांकि स्टेज से हार्डी उतर गए थे, फिर भी डेरेक ने ऐसा कमेंट किया। और इवन जब डेरेक से ओलंपिया के बाद हार्डी के इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सवाल पूछे गए तो वहाँ भी डेरेक ने कहा कि पहली बात तो वो भी सरप्राइज थे, बट उन्हें भी ये समझ आया कि अपने 100% देने के बाद भी अगर आप नहीं जीत पाते, वो भी एक करंट चैंपियन होते हुए, तो ये इमोशनली हर्ट करता है। और जब आप इतने बड़े लेवल पे होते हो तो आपका सोल भी स्पोर्ट्स से जुड़ जाता है। एंड डेरेक को भी नहीं पता था कि वो ओलंपिया जीतने वाले हैं। अब अगर बात करें हार्डी के रिस्पॉन्स की, तो उन्होंने एक स्टोरी डाला जहाँ की डेरेक की बातें सच साबित हो रही थी कि हार्डी इमोशनली कुछ ज़्यादा ही ब्रेक डाउन हो गए हैं, और स्टोरी में अपने देश के लोगों से भी वो माफ़ी मांग रहे हैं कि वो अपने देश को जिता नहीं पाए, और हो सके तो उनको माफ़ कर देना। एंड शायद बहुतों को हार्डी का स्टेज से उतर जाना एरोगेंस लग सकता है, बट मेरे ख्याल से वो इमोशनली स्टेबल नहीं थे कि वो स्टेज पे खड़े हो पाए, और शायद इसीलिए वो स्टेज से उतर गए। अब माना कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है, बट स्टिल जो होना था वो हो गया, और इसके बाद भी कंट्रोवर्सीज तो चल ही रही है। और जो कि सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि हार्डी को जानबूझकर हराया गया, क्योंकि हार्डी एक बढ़िया एम्बेसडर नहीं थे ओलंपिया के लिए। इवन बहुतों का मानना है कि हार्डी डेरेक से बेटर थे, स्टिल उनको हराया गया, क्योंकि हार्डी ना ही उतने ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाते हैं और ना ही इवेंट्स पे जा पाते हैं। तो एक तरफ से वो ओलंपिया को प्रमोट नहीं कर पा रहे थे, और आखिरकार ओलंपिया ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस ही चला रही है। एंड शायद हार्डी उनके बिजनेस के लिए एक बढ़िया फेस नहीं थे या बन नहीं पाए, जो कि बहुतों का सोचना है। इवन ये भी मानना है कि डेरेक यूएसए से बिलोंग करते हैं, और ओलंपिया का मेन एम है वेस्टर्न पब्लिक को अट्रैक्ट करना, जिसके लिए डेरेक को जिताया गया। तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं गलत बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि डोरियन येट्स भी अपने शैडो नेम के लिए फेमस थे, क्योंकि ओलंपिया के बाद वो पूरे साल गायब रहते थे, स्टिल वो 6 टाइम्स ओलंपिया थे। अब माना कि उस टाइम सोशल मीडिया एंगेजमेंट उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट बिग रैमी भी 2 टाइम्स ओलंपिया थे, और वो भी उतने मीटिंग वगैरह नहीं करते थे, ना ही सोशली एक्टिव रहते थे, बट स्टिल वो मल्टीपल टाइम्स चैंप थे। अब लास्ट ईयर भी जजेस के प्रायोरिटीज चेंज हुए थे कि उन्होंने साइज के जगह कंडीशनिंग को बढ़िया समझा, तभी उन्होंने बिग रैमी के जगह हार्डी शोपेन को जिताया। तो वैसे ही जजेस ने इस साल कंडीशनिंग के साथ साथ शेप और स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया।
और इसीलिए उन्होंने 212 में कियोन पियर्सन को भी जिताया। तो मेरे ख्याल से ये बस जजेस के प्रायोरिटीज़ के ऊपर है और कंट्रोवर्सी करने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी अगर सही में इंटेंशनली कुछ हुआ है तो उसके ऊपर मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अब भाई बात करते हैं हसन मुस्तफ़ा के ऊपर। अब उनके तरफ से अपडेट आया कि ओलंपिया से बस एक हफ्ते पहले वर्कआउट के समय उनका जो ट्राइसेप है वो टियर हो गया था। अब उनका कहना है कि इंजरी तो छोटी थी बट उसका टाइमिंग ऐसा था कि उसने उनके पीक वीक को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड किया। स्टिल उनका कहना है कि वो अपने लाइफ के बेस्ट शेप में आए थे। अब अगर बात करें कंडीशनिंग की तो ये स्टेज पे ऑफ कंडीशन आने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, तो उस हिसाब से मे भी ये बेस्ट हो सकती है। बाकी स्टेज पे तो वो ट्राइसेप टियर खास कुछ नहीं दिखा, बट हाँ फिजिक उनकी थोड़ी बेटर लगी एंड होप कि ये जल्दी ठीक हो जाए। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई फ्लेक्स लिविस की तरफ से। तो ओलंपिया के समय इन्होंने भी एक पोस्ट किया अपने लास्ट ओलंपिया से 2 दिन पहले वाली फिजिक की, जिस वक्त वो एकदम स्ट्रेस्ड थे, ट्रेनिंग भी चल रही थी, फूड भी कंज्यूम किए जा रहे थे, स्लीप भी एकदम बढ़िया नहीं चल रही थी, मतलब वो हेल्दी नहीं थे। और बस उस ईयर ही उन्होंने डिसाइड किया था कि अब वो कम्पीट नहीं करेंगे। हालांकि इस साल भी उनसे पूछा गया कि क्या आप कम बैक करोगे, तो उनका साफ आंसर है कि अगर प्राइस मनी बढ़िया रही तभी वो कम्पीट करेंगे, क्योंकि अब इतने कम प्राइस मनी के लिए वो अपने हेल्थ को तो सफ़र नहीं करवाने वाले। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।